नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी से थोड़ी देर पहले ही एक शॉकिंग खबर जो है वो सामने आई है। शॉकिंग खबर ये है कि भारत के आर प्रज्ञानंदा चेक रिपब्लिक में जो टूर्नामेंट चल रहा है इस समय, प्राग मास्टर्स, उसमें लगातार दूसरा मुकाबला हार गए। और बड़ी बात यह है कि जब प्रज्ञानंदा दूसरे राउंड में हारे और तीसरे राउंड में हारे, इसमें एक बात बड़ी ही कॉमन है। दोनों ही मुकाबले प्रज्ञानंदा एक में बेहतर थे और आज के में तो बहुत ज़्यादा बेहतर थे। दोनों ही जीतने के करीब थे। दोनों में प्रज्ञानंदा टाइम प्रेशर में आए और प्रज्ञानंदा ने टाइम प्रेशर में वो गलतियां की जो वो यूजली करते देखे नहीं गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कल का वो एक पोजीशन दिखाता हूं डायरेक्ट। ये पोजीशन था जिसमें प्रज्ञानंदा के ऊपर दबाव था, निश्चित तौर पर यहाँ पर चेकमेट के थ्रेड्स आ रहे थे, बट फिर भी सब कुछ संभला हुआ था और वो यहाँ पर अगर क्वीन E7 करके खेलते तो गेम चलता, रुक F2 वापस जाना पड़ता, ये पोजीशन जो है वो गेम में चलती। लेकिन मैच में प्रज्ञानंदा के पास जब क्वीन H4 अपोनेंट ने खेला इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, उनके पास करीब करीब जो है समय जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ था। नहीं सॉरी, क्वीन D7 खेला और इन्होंने किंग H1 खेला, ये वो पोजीशन थी। और यहाँ पर 35 सेकंड प्रज्ञानंदा के पास बचे थे और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे नाइट E6 खेल दिया और इमीडिएटली गेम खत्म हो गया। रुक इंटू F6 आ गया, क्योंकि आप यहाँ पर रुक इंटू F6 नहीं मार सकते हैं बिकॉज ऑफ क्वीन G8, रुक G8 एंड रुक G8। और फिर प्रज्ञानंदा ने रुक F6 के बाद ही उनके पास कुछ 5 सेकंड बचे थे जब उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस तरह का उन्होंने एक भारी भरकम गलती की, मतलब F6 का पॉन मर रहा था, उसको आपको डिफेंड करना था और वो टाइम प्रेशर में उनसे मिस हुआ। अब आज क्या हुआ है, अभी मतलब तीसरे राउंड में क्या हुआ है वो देखते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो मैच चालू हुआ, प्रज्ञानंदा वाइट पीसेस से खेल रहे थे। सामने थे रिचर्ड रापोर्ट, दुनिया के जाने माने खिलाड़ी हैं, रोमानिया से खेलते हैं। अब नाइट F6 खेला उन्होंने, C4 हुआ, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, D6। तो किंग्स इंडियन अटैक जो है वो रिचर्ड रापोर्ट खेलते हैं। प्रज्ञानंदा H3 वेरिएशन खेलते हैं यहाँ पर, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है। कैसल करते हैं यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट, बिशप E3, नाइट C6 तो D5, नाइट E5 यहाँ पर, सो F4। तो टेम्पो पे टेम्पो गेन करते हैं, नाइट जाता है वापस D7 एंड देन नाइट G2, C6, नाइट G3। लगातार मोहरों को इंप्रूव कर रहे थे और काफ़ी आक्रामक लग रहा था, जैसे कल की हार को वो आज पूरी तरह से भुलाने के लिए तैयार हैं। पीछे गया नाइट E8, सो नाउ बिशप E2, E6 यहाँ पर आते हैं, चैलेंज देते हैं, D इंटू E6, F इंटू E6, H4 यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने किया और बिल्कुल आक्रामक मूड में थे। देखिए कैसल लिंक किया, H4 चालू कर दिया। किंग्स इंडियन में अपोनेंट अटैक करना चाहता है, आप यहाँ पे प्रज्ञानंदा अटैक करने के लिए तैयार थे। बिशप F6 खेला यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने H4 के पान को टारगेट करते हुए, लेकिन प्रज्ञानंदा बेपरवाह, उन्होंने बोला मारना है मार लीजिए, आपका ही राजा सामने रखा है। ओके, बिशप D3 खेला, इन्होंने खेला नाइट C5, बिशप C2 पीछे की तरफ खींचा। अब यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट खेलते हैं क्वीन A5, प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन D2, क्वीन B4 और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने लॉन्ग कैसल कर लिया। और इसके साथ ही क्लियर हो गया था कि अगर आप खुद देख सकते हैं कि वाइट बिल्कुल तैयार है आक्रमण करने के लिए यहाँ पर, जबकि ब्लैक उतना तैयार नहीं है इस राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए। क्या हुआ आगे, इन्होंने पॉन मारा, क्वीन इंटू C4, प्रज्ञानंदा H5 बढ़ते हैं, B5 किया इन्होंने, नाउ E5 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने और बिशप पर अटैक किया, पॉन इन D इंटू E5, सो बिशप इंटू C5, ये बढ़िया चाल थी, क्वीन इंटू C5। और अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट E4। कमाल की चालें खेल रहे थे यहाँ तक, नाइट्स को लेकर के आए गेम में सारे पीसेस। और सबसे बड़ी बात है कि जब क्वीन E7 गए, नाइट F6, ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन आ गई थी यहाँ पे प्रज्ञानंदा की। प्रज्ञानंदा ने G3 खेला, जो कि सही चाल थी। अब जो जवाब आता है E इंटू F4, और ये वो मौका था। प्रज्ञानंदा ने मारा H इंटू G6, इन्होंने मारा F इंटू G3, प्रज्ञानंदा ने खेला G6। ये सब आते आते प्रज्ञानंदा के पास 8 मिनट था, रिचर्ड के पास 10 मिनट था। अच्छा, अब आप देखिए पॉन पहुंच गया है G7 के स्क्वायर पर, रुक F7 खेला उन्होंने। अभी आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप सोचिए कि चलो मैं क्वीन इंटू G7 मार देता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए रुक इंटू H7 आ रहा है, क्योंकि बिशप्स के सपोर्ट से वहाँ पर आप देख सकते हो। नाइट से मारोगे तो भी वो पोजीशन है, तो यहाँ पे इनको रुक F7 खेलना पड़ा। और अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक इंटू H7। जब ये पोजीशन आई तो लगा कि गेम तो रिचर्ड रापोर्ट शायद कभी भी रिजाइन कर देंगे, प्रज्ञानंदा इतना ज़्यादा विनिंग है। रिचर्ड ने E5 खेला, प्रज्ञानंदा ने रुक H8 चेक दिया, यहाँ पर किंग G7 और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे नाइट भी मार लिया। अब आप ये पोजीशन देखिए जहाँ पर प्रज्ञानंदा एक्चुअली में पीस अप है
और बाजी राजा का पोजीशन का बाजा बजा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर आप देखिए कि एक ये दो पॉन्स ऐसा लग रहा है, लेकिन किंग तो बहुत ही एक्सपोज है। यहाँ पर सामने वाले ने क्वीन F4 खेला रिचर्ड ने, और इस समय प्रज्ञानंदा के पास 4 मिनट 48 सेकंड थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सेकंड्स बचे हुए थे। यहाँ पर सबसे सिंपल मूव था क्वीन इंटू F4, पॉन इंटू F4, और आप रुक को लेकर के ऊपर जाइए। और आप पीछे से आप देखिए कि प्रॉब्लम है, अगर अपोनेंट यहाँ पे अभी पहले तो उसका बिशप मर रहा है, अगर जैसे मान लीजिए कि अपोनेंट सोचा चलो मैं ये पॉन को आगे बढ़ देता हूँ, यहाँ से कुछ हो जाए, तो एक्चुअली में पोजीशन बहुत डेंजरस थी। जैसे नाइट E4 आता, हालांकि ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और अपोनेंट के ऊपर अब मान लीजिए कि वो G2 बढ़ता है यहाँ पर, सो देन रुक G8 चेक, काफ़ी संभावना थी। लेकिन ये ही तो वो पोजीशन है जहाँ पे आप प्रज्ञानंदा से कैलकुलेशन की उम्मीद करते हैं। उनका कैलकुलेशन वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, तो ये सब कर सकते थे और ये बिल्कुल विनिंग था वाइट के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे रुक H1 खेल दिया, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्वीन एक्सचेंज होता है, रुक अंदर आता है, बैक टू बैक दो टेम्पो आप लूज करते हैं, किंग E3 निकले वो, और ये बिशप दे दिया उन्होंने। क्योंकि और क्या करेंगे, अगर आप पीछे की तरफ आए, मान लीजिए कि सॉरी नॉट हेयर, यहाँ तो आप हार ही जाएंगे। अगर यहाँ आए तब तो मैच ही खत्म हो जाएगा रुक इंटू C2 के बाद। बहुत डेंजरस पोजीशन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुक इंटू E5 मार भी लेते हैं तो रुक C1 के बाद आपका रुक जो है वो फंसा हुआ है। तो एक्चुअली में ये काफ़ी डेंजरस पोजीशन थी। यहाँ पे किंग E3, अगर मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ करते हैं तो बिशप आ रहा है विद द चेक, सो ये भी लूजिंग है। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाए, पता नहीं क्या था। फिर उन्होंने किंग E3 खेला, रुक इंटू C2 आया, ये पोजीशन भी इक्वल थी। लेकिन मुझे लगता है तब तक शॉक लग चुका था उनको, और यहाँ पे भी रुक इंटू E5 अगर वो मार के खेलते तो ये ड्रॉ होता। लेकिन प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर ये बड़ा ब्लंडर किया जब उनके पास 1 मिनट 37 सेकंड था। करते नहीं हैं अमूमन इस तरह की गलतियाँ। और उसके बाद गेम इमीडिएटली गया, कैसे गया मैं आपको दिखाता हूँ। बिशप आया E6 पे, और ये बहुत कमाल की चाल थी, क्योंकि अभी आप रुक E6 नहीं मार सकते। आप देखिए कि एक तो इवन G2 ही आ रहा है, और उसके बाद दूसरा रुक भी मर रहा है, ठीक है। और ये रुक, अब ये क्वीन नहीं रुक रहा, और अब मतलब यहाँ पे आप कैसे रोकेंगे पॉन को। बिशप E6 के बाद गेम फंस गया था, उन्होंने रुक इंटू A8 मारा, बट आफ्टर G2 यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि क्वीन ही नहीं रुक रहा है। तो जिस तरह की गलतियाँ प्रज्ञानंदा से हुई बैक टू बैक इतनी विनिंग पोजीशन में, खासतौर पे सबसे पहले जब उन्होंने क्वीन F4 पे क्वीन इंटू F4 नहीं मार के रुक खेला यहाँ पर, ये गेम जो है सडनली उनके हाथ से जो है पहले तो इक्वलाइज हुआ, और फिर उनकी दूसरी ब्लंडर के साथ ही निकल गया। तो सामान्य तौर पे ऐसा देखा नहीं गया है। प्रज्ञानंदा अभी अभी टाटा स्टील खेल के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको थोड़ा सा तो ब्रेक मिला था। तो जो भी कहें, ये एक ख़राब फेस होता है। कई बार हमने देखा है, गुकेश के साथ आया है। गुकेश एक टूर्नामेंट में बहुत सारी रेटिंग खो दी थी उन्होंने, मेरे ख्याल से फीडे ग्रैंड स्विस में। तो देखते हैं कि अभी प्रज्ञानंदा कैसे संभलते हैं। अभी भी 6 राउंड इस टूर्नामेंट में बचे हुए हैं, और जो फिलहाल हम देख रहे हैं, ऐसी गलतियां प्रज्ञानंदा जो है कभी करते नहीं हैं। तो ये हर खिलाड़ी के लाइफ में एक फेस आता है, बार बार आता है, और इससे उसको निकलना जो है सीखना होता है। और मुझे लगता है कि प्रज्ञानंदा अगर हर चीज़ में चेस का एक्सपर्ट हैं तो इस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं, वापसी जरूर करेंगे। हमें हमेशा अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। कमाल के खिलाड़ी हैं प्रज्ञानंदा, और फ्यूचर में विश्व चैंपियन भी बनेंगे, मुझे लगता है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विश्व चैंपियन नहीं भी बने तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर तो वो रहने ही वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ ये गेम से आपको भी सीखने के लिए मिला होगा कि बड़े प्लेयर भी जो है वो किस तरह से गलतियाँ कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।